अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एंथम रिलीज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम से इख्तलाफात पर PSL कमिश्नर नायला भट्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तमाम इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक और मामला सामने आया है। एहसान उल्लाह की इंजरी को लेकर पहले ही बाज़गश जारी थी क्रिकेट के हलकों में, लेकिन अब डायरेक्टर PCB मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस भी मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदे से और एक ये बड़ी हलचल सामने आई है। एक जानिब एहसान उल्लाह की इंजरी को लेकर इस वक्त क्रिकेट के हलकों में कहा जा रहा है कि एहसान उल्लाह की जो इंजरी है वो इंतहाई ज़्यादा संजीदा हो चुकी है और जो अरबाब इख्तियार थे जिन्होंने बेहतर रिपोर्ट जमा करानी थी, इसकी ट्रीटमेंट बेहतर अंदाज से होनी थी, उन्होंने सिर्फ जो है खामोश तमाशाई बनकर अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से नौजवान और टैलेंटेड फास्ट बॉलर को अब मुश्किल के दिन देखने पड़ रहे हैं। तमाम दूसरी जानिब इस वक्त क्रिकेट के हलकों से भी अपील की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आया एहसान उल्लाह के मामले को मज़ीद संजीदा लिया जाए, क्योंकि उनकी इंजरी को लेकर और उनकी रिकवरी के मामले को लेकर इस वक्त ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मज़ीद 1 साल लग जाएगा और मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद ही वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे। माजी में भी हमने देखा कि ऐसे शानदार गेंदबाज पाकिस्तान टीम के पास मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े गेंदबाज़ों से जो है उनकी खिदमत हम नहीं ले पाए थे, जिनमें शब्बीर अहमद साहब हैं या फिर दीगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें। शोएब अख्तर काफ़ी अरसे तक इंजरी का वो भी सामना कर रहे थे। बड़े बड़े कई नाम हैं जिनके साथ बोर्ड ने उस तरीके से ताल्लुक़ रखा नहीं, उस तरीके से उनके साथ ताउन किया नहीं, जिसके खामियाजे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ा, उसके अलावा जो क्रिकेटर्स थे उनको भी मुश्किल के दिन देखने पड़े। इसके अलावा बात कीजिए तो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, एक लंबी तवील सिलेक्शन कमेटी ने ताख़ीर के बाद बिल आखिर कुछ फ़ैसले किए, जिनमें 18 रुकनी उस स्क्वाड का ऐलान किया गया, बिलखुसूस आयरलैंड और इंग्लैंड के हवाले से। अब तक वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ कोई स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिदायत थी उसको मद्देनज़र रख के जो ऐलान किए, ख़ास तौर पर लाहौर में PCB हेड क्वार्टर्स में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलेक्शन कमेटी के 4 रुकन मौजूद थे, जिनमें वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल मौजूद थे, जो एनालिस्ट के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ़ियों के सवालात पर मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के अरकान इंतहाई ज़्यादा सवालात पर जो है मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे। तहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से लोग जो वाबस्ता थे उनसे जब सवालात हुए तो कोशिश ये थी कि आया मैं सवाल का जवाब ना दूं, आप दे दें, आप दे दें, आप दे दें। लेकिन इस तमाम तर्ज अमल के बाद हमने ये देखा कि 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिनमें बिलखुसूस 3 खिलाड़ी जो हैं उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया। एक बार फिर से हमने देखा कि कौमी स्क्वाड में वापसी हुई हसन अली की, और हमने देखा हारिस रऊफ़ एक बार फिर से टीम का हिस्सा बने। PSL में उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी, इंजरी के पेश नज़र वो इवेंट भी मुकम्मल तौर पर नहीं खेल पाए थे, और अब हमने देखा काउंटी में शानदार परफॉर्मेंस के पेश नज़र सलमान अली आगा को भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद यूसुफ से बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक सवाल किया गया, जिस पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी के मुस्बत पहलू भी हैं। हम वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में भी बाबर की कप्तानी में पहुँचे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स भी हमने बाबर की कप्तानी में ही जीते हैं। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक टेस्ट ऑलराउंडर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन अब्दुल रज़ाक से भी जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि इस वक्त काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, एक नई सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, चेयरमैन की हिदायत को काफ़ी ज़्यादा अहम लिया जाता है, और इस वक्त बाबर आजम उस तरीके से तमाम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमसे हर बात पर मुशावरत करते हैं और इसके बाद ही वो फैसले करते हैं। वर्ल्ड कप खेला 2022 में, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते, बाबर आजम कप्तान था। हाँ ठीक है, 15 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई बॉर्न कैप्टन होता है, सीखता है, हर इंसान ने सीखना है ग्राउंड में। आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको 3 साल उसने कप्तानी की, अब दोबारा उसको मिली है। मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चीज़ें की उसने इस सीरीज़ में, और इंशाल्लाह जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको हर चीज़ में इंशाल्लाह। देखिए सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें बाबर आजम की, और अभी जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई है, और
जैसे एक सिलेक्शन कमेटी बदल गई है और कोचेज़ भी बदल गए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम एक पेज पे रहें और बाबर आजम जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए कप्तानी की तरफ से, और कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं। तो उसने काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में सीखा है। और जो रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पहले ये नहीं होता था, तो पहले एक साइड की तरफ से सारी चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ बदल गई है। अब जो है हम सब एक पेज पर हैं। हमारा मकसद यही है कि टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम अच्छा प्लेयर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद यूसुफ से भी सवाल किया गया कि नायब कप्तान कौन होगा, इसका फ़ैसला कब किया जाएगा, जिस पर मोहम्मद यूसुफ ने लाइटर नोट में कहा कि हमारी मर्ज़ी, हम कप्तान का ऐलान करें या फिर नहीं करें। ये भी सवाल हुआ कि ग्रे क्रिस्टीन पाकिस्तान टीम के साथ कब मुंसलिक होंगे और उनसे कब काम लिया जाएगा तबातुर के साथ। तो इस पर भी वो कहने लगे कि आयरलैंड से मुताल्लिक पाकिस्तान सीरीज़ में इस वक्त कुछ ख़ास तौर पे कहा नहीं जाता है, लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ में ग्रे क्रिस्टीन की खिदमत पाकिस्तान टीम हासिल करेंगे। लाइटर नोट पे हमारी मर्ज़ी, हम अनाउंस करें या ना करें लेकिन ये अभी देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी कर देंगे। और मेरा ख्याल है गैरी इंग्लैंड में शायद हमें ज्वाइन करेगा। मतलब आप बुरा तो नहीं बनाया, लाइटर नोट है। अजहर भाई हैं, गैरी से तो बातचीत चलती रहती है, इन्वॉल्व है वो हर चीज़ में। फिजिकली नहीं है अभी उस पर, अजहर भाई की उससे बात होती रहती है। थैंक यू। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू जी। और देखें जिस तरीके से उसने बॉलिंग शुरू कर दिया है, उसके बॉलिंग लोड्स जो हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी वजह से हम हसन अली को पीछे लेके आए। ये बात बिल्कुल हमारे जेहन में है। इफ़ वी फील लाइक कि अगर उसके साथ उसके पीछे इतनी गेम मैचेस नहीं है या मैच फिटनेस नहीं है या वो स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स वाई वी हैव अ बैकअप ऑफ हसन अली। सो ये चीज़ हमारे नज़र में है, हम ऑलरेडी इस वजह से हसन अली को लेकर आए हैं। जी, एक जानिब ये कुछ कहना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, और एक तवील लंबी सिलेक्शन कमेटी ने बिलाखिर जो फ़ैसले किए उन्होंने बिलखुसूस तौर पर जो है गुफ्तगू भी की और वाज़े किया कि क्या फ़ैसले किए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान बमुकाबला आयरलैंड सीरीज़ से मुतालिक इस वक्त पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी हैं। बतौर हेड कोच अज़हर महमूदी खिदमत सरअंजाम देंगे। IPL के पेश नज़र ग्रेग क्रिस्टीन जो पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कोच हैं, वो इस वक्त IPL में मसरूफ़ हैं और वो IPL से फ्री होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ जो है मौजूद होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो हम देख रहे हैं इस वक्त रोहित शर्मा ने भी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी के तमाम अरकान पर मबनी सिलेक्शन के इंतखाबात के अमल को मुकम्मल करते हुए टीम का ऐलान किया। तो रोहित शर्मा से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की और वो अजीत अगरकर के साथ मौजूद थे। उनसे कई मामलात पर सवाल हुआ, बिलखुसूस रिंकू सिंह की तैनाती की बात पर भी बात की गई, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि दुबे को इसलिए टीम में खिलाया है क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रिंकू को नज़रअंदाज नहीं किया है, उनको टीम में इसलिए रखा है ताकि वो भी एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें। रिज़र्व में उनको रखा है, लेकिन इस वक्त हमारे पास कई ऐसे ऑप्शंस थे जिनको हमें मौका देना था, हम नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हमने देखा ख़ास तौर पे हसन अली के मामले पर इस वक्त समाजी वेबसाइट पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। साबिक खिलाड़ियों की जानिब से एक रद्दअमल सामने आ रहा है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आया ये जो सिलेक्शन थी, क्या ये इंतखाब का अमल दुरुस्त था। और अभी तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। मोहम्मद कैफ़ की जानिब से भी क्रेडिट दिया गया और वही पाकिस्तानी गेंदबाजों की तारीफ़ कर रहे हैं, और जो हमारे तेज़ गेंदबाज हैं उनको इस वक्त दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज अटैक करार दे रहे हैं। इसके अलावा स्पिनर से मुतालिक भी मोहम्मद कैफ़ ने कहा कि शादाब खान जो उस मयार की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ अरसे में देखा कि शादाब खान जो है वो अपना उस रिदम के साथ बॉलिंग करने में नाकाम साबित हुए हैं। जबकि दूसरी जानब उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज़ से भी गेंद जो है सही तरीके से स्पिन नहीं हो पाती है। इसके अलावा बाबर की दोबारा कप्तानी और मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनको इस पर क्या खदशात है वो भी मामला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बासित अली की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि दोस्ती यारियों के कल्चर को निभाया गया है और दोस्ती यारी पर मबनी एक टीम को तैयार किया गया है। आज पाकिस्तान हार गया,
और बाबर की दोस्ती जीत गई है, ये कुछ कहना रहा है बासित अली का। और यही तमाम गुफ्तगू कोशिश करें आज के प्रोग्राम में, इन्हीं महरिकात पर बात भी करेंगे और इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करेंगे। कल तौकीर ज़िया साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान बा मुकाबला हिंदुस्तान, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान ने हासिल करनी है, उस पर वो लबकुशाई कर रहे थे। उन्होंने बिलखुसूस पाकिस्तान के इन मामलात पर बात भी की और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक अहम नुक्ता ये कि जिस अंदाज से सारे मामलात हो रहे हैं, इनमें बेहतर ये कि हमें एक जो है स्टेप लेना होगा और हमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को एक वाज़ेह पैगाम देना होगा कि क्या हमें हिंदुस्तान के वो हाइब्रिड मॉडल वापस से पेश करना चाहिए या फिर हम ये एक जो है मौक़िफ़ सेट करें कि अगर हिंदुस्तान आता है तो आए, नहीं आता है तो फिर जहन्नुम में जाए। इन्हीं मामलात पर बात भी करेंगे। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद इन्हीं टॉपिक्स पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर और दीगर जो मामला हुए पीसीबी के में, और उस पर भी बात करेंगे। और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, अपने वक्त के शानदार क्रिकेटर, और ना सिर्फ बतौर क्रिकेटर अपने वक्त के शानदार खिलाड़ी थे और बतौर क्रिकेट प्रेजेंटेटर भी इनकी काफ़ी खदमात हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इनकी क़यादत में खेले। जनाब शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब भाई मुझे काइंडली ये बताइएगा, कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, एक पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में हुई है जहां रोहित शर्मा और अगरकल साहब मौजूद थे, एक यहाँ हमारी 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, तो क्या कहेंगे इस पर, आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी? थैंक यू, आपने मुझे कॉल पे लिया। अच्छा, कौन सी बेहतर लगी? अच्छा, बेहतर क्या इसमें, वो जो इंडिया के कप्तान की थी उसने अपनी टीम को बैक करा और अच्छा सिलेक्शन। हमारी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ा जोक और मजाक सी लग रही थी। क्या ये कह सकता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ एहसानुल्लाह के मामले पर शोएब हबीब साहब क्या कहेंगे? इस वक्त जो मेडिकल पैनल था उनमें जो अहम रुकन है मेडिकल पैनल के, उन्होंने तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया सोहेल साहब ने। अब जिम्मेदार कौन है? पीसीबी को क्या एक्शन लेना चाहिए? सिर्फ इस्तीफा मंजूर करने से इस नौजवान के कैरियर बच पाएगा? ये नौजवान रिकवर हो पाएगा? हमें वापस से ग्रीन शर्ट में दिखेगा? मैं समझा ताबिश मुझसे आप टीम सिलेक्शन पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो एहसान अली पे बात कर रहे हैं और जिन पे इन्होंने एक्शन लिया ना, ये एक सियासी चाल है मेरे ख्याल में। ये इनको हटाना चाहते थे, इन पे ये चार्ज लगाया, इनको हटाकर ये सियासी भक्ति अपने ही आदमी लेकर आए, तो इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मुझे काइंडली ये भी बताएं शोएब साहब, इस वक्त पीसीबी के हुक्काम से इख्तिलाफात के पेश नज़र जो पीएसएल की कमिश्नर हैं नाइला भट्टी, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, तो क्या आप समझते हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? अब और मजीद कितने लोग हैं जो इस्तीफा देते हुए दिखाई देंगे आपको पीसीबी में? इन्होंने जितने अपने सियासी एडजस्ट करना है, ये कोई ना कोई चार्ज लगा के उनको हटा के अपने लोग लाते रहेंगे इसी तरह। अब पता नहीं किस किस को लाना है, कैसे क्या करना है। मैं तो इसको इस नजरिए से देख रहा हूँ क्योंकि ये क्रिकेट से मेरे उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सियासी चाल है। इन्होंने लोगों को हटाना, अपने लोग लाने। अच्छा, मुख्तसरन आपसे एक दो और सवाल मैं करना चाहूँगा। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हसन अली की तैनाती पर कोहराम मच गया है, दूसरा कि उसामा मीर को टीम से निकाल जाने पर या फिर ड्रॉप करने पर भी एक नई बहस छिड़ गई है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? हसन अली किसकी आंखों के तारे हैं? और उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस करें तो भी टीम से बाहर, परफॉर्मेंस ना करें तो वैसे कोई नहीं देख पूछता उन्हें। देखिए यार, मैं इसको भी, हसन अली को भी सियासी नजरिए से देखता हूँ। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। दुनिया अपनी टीमें अनाउंस कर रही है, ये अभी तक अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं कर रहे। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, किसको लाना चाहते हैं, किस प्लेयर को कौन सा टर्बो लगाना चाहते हैं। हसन अली हुए या मोहम्मद आमिर हुए, हसन अली को तो ये मोहम्मद आमिर, ये किस बेस पे लेकर मोहम्मद आमिर को भी इंग्लैंड लेके जा रहे हैं? ये दोनों सिलेक्शन अच्छे नहीं है और ये दोनों सिलेक्शन नाजायज है, गलत है। इनकी जगह दूसरे प्लेयर आने। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मुझे बताइए कि इस वक्त तो पाकिस्तान टीम के पास कोई चीफ सेलेक्टर मौजूद नहीं है, 7 रुकनी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई दी गई है,
तो इस पर आपका क्या तज्जिया है? चीफ के तौर पर कौन जो है अपना अमली किरदार अदा कर रहा होगा? वो कप्तान बाबर आजम खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं माजी में, तो क्या समझते हैं कौन ऐसा शख्स है जिसका इस वक्त सबसे ज़्यादा दबदबा है? काफी सबसे ज्यादा मैं आप ही के प्रोग्रामों में, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्रामों में कह सकूं, ये क्रिकेट की तबाही वहाब रियाज साहब है, और ये जो बादशाह सलामत के मेन वजीर हैं, सारी कार्रवाई इनकी है। लास्ट प्रोग्राम में भी बाबर वगैरह क्या कर रहे हैं? बाबर वगैरह थोड़ी कुछ कर रहे हैं यार। बाबर वगैरह तो इन्होंने कप्तान बना दिया है, कप्तान बनाने के बाद सब कुछ यही कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए ना कि यार अभी तक वर्ल्ड कप की टीम आप क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी नई चीज ले आए? मेरे ख्याल में अभी तक प्लेयर की फिटनेस का ये नहीं बता रहे। सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो कबीले के लोग हैं, काफी साबिक कप्तान शोएब साहब, साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के तो काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें खदशा है कि बाबर की कप्तानी वापस आने पर पाकिस्तान टीम में कोई ग्रुप बंदी ना हो, वापस से कोई लॉबी सिस्टम ना हो, तो वो जो उनका खदशा है, ये बातें दुरुस्त हैं? फिर यार देखो, हफीज भी अपनी बहुत छोटी सी इनिंग खेल गए, अच्छा ही हुआ। वो ये जो छोटी इनिंग में वो अपना सारा नजर, वो तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाही के टोटल दानिया पे ले आए थे। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को 80 ओवर तक महदूद कर दी थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत छोटी इनिंग खेल गए। अगर वो कहीं लंबी इनिंग खेल जाते तो पता इससे बुरा ज्यादा असर होता। अच्छा, मैं मोहम्मद हफीज का होना खराब होता। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करूंगा, मुझे काइंडली ये बताएं बादशाह का वजीर कौन होगा? मेरा ये कहने का मतलब है बाबर आजम का नायब कौन है? बाबर आजम का नायब यही देखे हैं, ये जो सीनियर आपके मैनेजर हैं, जो इनका चहीता होगा, जो इनका लाडला होगा, ये उसको बनाएंगे। तो आपके नजदीक कौन होना चाहिए? इनका लाडला कौन है ज्यादातर? देखिए, अगर ऑन मेरिट देखा जाए तो उसको होना चाहिए, रिजवान को ऑन मेरिट, क्योंकि इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही वो कर दिया। शाहीन को कप्तान बना के गलती करी थी, अब हटा के इन्होंने गलती करी है। अगर ये शाहीन को बनाते भी हैं वाइस कैप्टन, तो मैं नहीं समझता कि उसको बनना चाहिए। बिल्कुल उसको बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की, और उनका यही कहना था कि इस वक्त बादशाह का वज़ीर कौन होगा, जो इस वक्त वहाब रियाज के करीब होगा वही हो सकता है। बड़ा एक अहम नुक्ता उन्होंने भी इस हवाले से उठाया है। दूसरी जानिब बात करते हैं कौमी खेल हॉकी से मुताल्लिक, और कौमी खेल हॉकी के हवाले से पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी दो धड़ों में जहाँ तकसीम हुआ, तो हमने देखा पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के तौर पर खदमात सर अंजाम देने वाले हैदर हुसैन और उनकी जो टीम थी, जहाँ PHF की सेक्रेटरी के तौर पर पहली बार मुंतखब हुई शैला रज़ा साहिबा, उन्होंने भी जो है इस मामले में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची। और दोनों की जो एक जानिब यहाँ कराची में टीम काम कर रही थी, एक जानिब इस्लामाबाद में तारिक मसरूर भुगटी साहब की पेश नज़र टीम काम कर रही थी, जिनमें राना मोहम्मद मुजाहिद साहब बतौर सेक्रेटरी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जहाँ दो ग्रुपों में ये कौमी खेल तकसीम हो गया था, वहाँ दो टीमें भी बन चुकी थीं, और इस मामले को फिर टेक ओवर किया, इस मामले को सेटल करने की कोशिश की इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने, और राना मशरूर साहब ने आगे बढ़कर अमली तौर पर जो है मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की। कराची का जो वफ़द था उसे इस्लामाबाद बुलाया, इस्लामाबाद के लोगों से भी इस मामले पर बातचीत हुई, और फिर बाद में ये तय किया गया कि कानूनी पेचीदगियाँ काफ़ी सारी जो हैं वो भी सामने आ रही थीं। इसके अलावा आइनी तौर पर भी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए गए। इससे मुत्तल्लिक हमारे जो ग्रुप है मीडिया का, उसने भी इस पर रब्ता किया, और बिलखुसूस H-Now TV की जो टीम है उसने रब्ता किया कराची के लोगों से, इस्लामाबाद के लोगों से, और उनका ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि जो हैदर हुसैन साहब हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ हॉकी के लिए ही किया है, और वो हॉकी की खातिर जो हैं इस वक्त खामोश हो गए हैं, और आइनी तौर पर कानूनी तौर पर वही तमाम चीज़ें जानते हैं। दूसरी जानिब जो साबिक ओलंपियंस हैं उनका भी ये रद्द-ए-अमल है कि राना मोहम्मद मुजाहिद साहब, क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो इस्लामाबाद में टीम काम कर रही है, बिलखुसूस राना मुजाहिद साहब और उनकी टीम, उनके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट का पहले से ही नोटिस सामने आ गया है, उनका फ़ैसला भी मौजूद है, और उसके पेश नज़र जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। वो तमाम ये कानूनी बातें एक जानिब थी। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम इस्लामाबाद से रवाना हो चुकी है, अजलान शाह के लिए मलेशिया में मौजूद है, और वहाँ राना मुजाहिद साहब भी मौजूद हैं, तारिक मसरूर भुगटी साहब भी मौजूद हैं,
और कोचिंग पैनल में मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, ज़ीशान साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा बात की जाए तो हम बैनुल अक़वामी कोच जो हैं ऑक्टमैन, उनकी भी खिदमात हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब हम देख रहे हैं वहाँ जो टीम मौजूद है वो 4 में से होने वाले इस मेगा इवेंट में अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाएगी, और उम्मीद तो ये की जा रही है कि अच्छी परफॉर्मेंस जो है दिखा सके कौमी हॉकी टीम। ये एक अहम नुक्ता है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कई और भी मामला हैं बिलखुसूस कौमी खेल के। एक जानिब हम देख रहे हैं कि चैम्पियन बनने वाली जो टीम थी इस वक्त 3 सदियां गुजर रही हैं, लेकिन चैम्पियन तो दूर की बात, बड़े इवेंट में हिस्सा लेने से भी काफ़ी दूर हैं। और कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज़ें, क्योंकि साबिक ओलंपियंस के अपने इख्तलाफात, फिर फेडरेशन के अपने माशी मामलात, और फिर खिलाड़ियों का अपना मुस्तकबिल, ये एक अहम सवाल उठाता है कि आया कौमी खेल बेहतर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कौमी खेल की बेहतरी के लिए जो हल्के इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक अहम किरदार होता है, IPC मिनिस्ट्री का भी एक अहम अमली किरदार होता है, और वो भी इन मामलात को देखते हैं। क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए कई ऐसी चीज़ें, क्योंकि जिसको लेकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला इंतहाई गंभीर दिन ब दिन होते जा रहे हैं, जिसमें एक अहम नुक्ता ख़ास तौर पर सदर की तैनाती वाला मामला है। इससे पहले सेक्रेटरी हैदर हुसैन को जब उनके ओहदे से हटाया गया, क्या वो हटाने का अमल दुरुस्त था, इस पर भी अभी तक सवालात उठ रहे हैं। फिर राना मोहम्मद मुजाहिद को लाया गया, तो क्या उस वक्त इख्तियारात थे उस वक्त के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर के पास, और वो जो तमाम वो बातें कर रहे हैं, क्या वो माजी की जो बातें थी उनमें कितनी हद तक सदाकत थी? क्योंकि उससे मुताल्लिक भी जो कराची में ग्रुप है वो अदालत में अपने हुसूलों के लिए पहुंच चुके थे, और उस वक्त भी उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। ये तमाम वो बातें जिस पर मुसलसल बात की जा रही है क्रिकेट के हलकों में, और मुसलसल इन पर भी गुफ्तगू हो रही है। एक जानिब जहाँ कौमी खेल की बेहतरी के लिए जो हल्के इस वक्त पेशे खिदमत हैं या फिर जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो भी एक जानिब इन तमाम उलझनों की पेश नज़र जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं, फ़ैसले लेने से कासिर हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों पर कोशिश करेंगे, बात करें, कोशिश करेंगे इन मामले पर जो ओलंपियंस हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आए, और एक मुख्तसर ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो सके। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और कौमी खेल की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त अजलान शाह की तैयारियों में जहां मसरूफ़ थी, अब मलेशिया में मौजूद है, और आया मलेशिया में जहां इस अहम कॉन्टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है, उनका क्या हदफ होना चाहिए, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हॉकी के लिए पेश दिखाई दे रहे थे, और इनके जो स्टैट्स हैं हॉकी में वो इंतहाई शानदार रहे हैं। जब ये 5A हॉकी टीम के साथ मौजूद थे तो हिंदुस्तान जैसी टीम को भी मुश्किल में डालकर आए थे। काफ़ी शानदार इनकी वहाँ परफॉर्मेंस रही, बतौर हॉकी ओलंपियन इनकी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। एक काफ़ी ईमानदार, सच्चे, अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहने वाले शख्स। और बिलखुसूस अगर ओलंपिक्स के हवाले से ही बात की जाए तो 1992 के अंदर बार्सिलोना में मेडल लेने वाले वो वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने शानदार अंदाज से दुनिया हॉकी को हैरान कर दिया, और फील्ड हॉकी प्लेयर शानदार अपने वक्त के जनाब वसीम फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बिल्कुल ताबिश, इंशाल्लाह अच्छी बातें आपको बताऊंगा, और मजीद, और आपके शो में तो हमेशा अच्छी बातें होती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से बात भी कर रहे थे, एक जानिब एक टीम वहाँ मौजूद है, हमें तो लग रहा था कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसके आउटपुट्स आएंगे। फिर इस्लामाबाद में कुछ अहम मामलात हुए, हुकूमती वफ़द ने आप लोगों को भी दावत दी, आपकी तरफ से भी लोग गए थे, तो फिर क्या हुआ? मेरी भी कुछ वक्तन फ़वक्तन लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई है। हैदर साहब ना तो स्टेप डाउन किए हुए हैं, उन्होंने हॉकी की बेहतरी के लिए जो है, हॉकी को फ़रोग देने के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की। नहीं, देखिए, स्टेप डाउन की बात नहीं है, बच्चों के लिए करना चाहिए जो भी करना चाहिए, मगर बात यह है कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो काम करके जा चुके हैं, उनको दोबारा नहीं आना चाहिए। वो बार बार प्रेशराइज करके हुकूमत में कहीं ना कहीं से अपने ताल्लुकात बना के टीम में वापस आ जाते हैं। हुकूमत के लोगों को भी सोचना चाहिए, सियासतदान जो बैठे हुए हैं, कि भाई इन लोगों ने मुल्क का पैसा हड़प किया हुआ है, अब उनको आप लेके आओगे और उनको टूरे करवाओगे, और वो उनके जो आप बैंक ट्रांजेक्शन कितना उन्होंने गबन किया उसको पता नहीं लगवाओगे, तो फिर हॉकी तो खत्म ही हो गई ना। बच्चों को कहाँ से मिलेगी? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग जो हैं, जो सिर्फ अपने घर को चला रहे हैं, घर को देख रहे हैं, हमारे पास तो ओवरनाइट कोई भी पैसा नहीं आया जो हमने हुकूमत से लूटा हुआ हो, ठीक है ना।
या गवर्नमेंट का पैसा जो हॉकी प्लेयरों को मिलना चाहिए वो आप घर ले गए और घर ले आके अपनी खराजात में लगा दिया आपने। तो ये बड़ी गलत चीज है। उसके ऑडिट का बिल्कुल उसका जो है वो हिसाब किताब होना चाहिए और वो देखना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या क्या गबन किया है, जो लोग रह चुके हैं पीछे, और वो भी मुसलसल लगे हुए हैं कि उनको जो एक ऐसी चेयर मिली हुई है जिसपे पैसा है और पैसा बरस रहा है, तो हम इस पे खाते रहे और बच्चों को कुछ नजर और हुकूमत को कुछ पता ना चले। तो बताने के लिए मैं सामने आऊँ, आंखें खोलने के लिए कि आंखें खोलें और देखें इन लोगों ने क्या किया है, ठीक है ना, और क्या याशी कर रहे हैं उस पैसों से। ये लोग तो याशियां कर रहे हैं, बाहर के टूर कर रहे हैं, बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा, पैसा खा जाते हैं, अपने घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब हुकूमत का पैसा है, ये बच्चों का पैसा है जिससे इनका घर चल रहा है। तो वो अच्छा, कौन लोग हैं आपको पता ही है। मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तमाम बातें ही मौजूद हैं, मुतल्लिका इदारे इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों हर कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, हमने यही देखा है। लेकिन मुझे मेरी बात सुने, जब ये करोड़ रुपए कमाएंगे, ठीक है ना, उनमें से 10 या 5 करोड़ रुपए निकाल के दे देंगे जो इंक्वायरियां कर रहा है, तो फिर इंक्वायरी तो बंद हो जाएगी ना अपना। ये भाई इस पे तो एहसास होना चाहिए हुकूमती लेवल पे, क्लीन आदमी हो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो और आके इनसे हिसाब किताब ले मुल्क का कि भाई इनका पैसा लूटा हुआ कहाँ गया है, ठीक है ना, जो बच्चों का पैसा था। तो फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनेगी। ये सब आता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा कारवा, और फिर ये हॉकी ऐसी रहेगी आपकी उजाड़। हॉकी में कुछ नहीं हो रहा। अभी भी ये टीम गई है, ये समझ लो कि लगड़ बगड़ टीम गई है। लगड़ बगड़ समझते हैं ना, कि ना इधर की ना उधर की, आधी उधर बटी हुई आधर गई है। ऐसा कभी देखा? आधा तीतर आधा बटेर कराची में लगा हुआ है और आप ये कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर। बिल्कुल आधा तीतर आधा बटेर गई है टीम। अब आप अच्छा, उसमें से क्या लगाएंगे आप? उम्मीद है वसीम फिरोज साहब, अगर बात यह है कि बच्चों पे क्या असर पड़ा हुआ होगा। वसीम फिरोज साहब, मुझे ये बताएं, आपको उम्मीद है क्योंकि कोचिंग पैनल में जो लोग मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जीशान साहब हैं, ऑक्टमैन बैनुल अक़वामी कोच मौजूद हैं, फिर इसके बाद टीम भाई ये सारे वो कोचेज हैं जो कि आजमाए गए हैं, आजमा चुके हैं। इनको आप कोई रिजल्ट लेके आएंगे? और ये बहुत बड़े तुरम खान है जो जितवा के लेके आ जाएंगे। अगर है तो इनको आप इनसे बोलें जितवा के दें हमें बच्चे को, ये ओलंपिक क्वालिफाई कराएं, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा के दिखा दें। बार बार पलट के आ जाते हैं यार, बार बार पलट के आ जाते हैं। और जो अयाज महमूद जैसा प्लेयर जो कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, जिसने ओलंपिक जितवाया हो, जिसका एक कैरेक्टर हो, एक अच्छे इदारे में काम कर रहा है और एक फैमिली को लेकर चल रहा है, क्लास का बच्चों को फैमिली की तरह समझता है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, उसको आपने हटा दिया। उसने कहा मुझे असिस्टेंट कोच आपको लगाते होने का नहीं, मुझे असिस्टेंट कोच नहीं चाहिए भाई, मैं गोरे के अंडर में काम नहीं करूंगा, ऑल्टमैन के अंडर में काम नहीं करूंगा। मैंने अपनी जाती हॉकी जीती है, पाकिस्तान से खेल के अपना ओलंपिक जीता है और टाइटल जीते हैं। अच्छा, क्यों गोरे के अंदर में काम करूं? मुझे काइंडली ये बताइएगा, मुझे वसीम फिरोज साहब काइंडली ये बताइएगा, क्योंकि अब जो आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग जो इस हवाले से चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मुझे काइंडली ये समझाइएगा, अभी बताइएगा, अभी देखने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए अब जो 2 ग्रुपों में हॉकी तकसीम हो चुकी है, तो अब हल क्या है? आप लोग एक पेज पर नहीं आएंगे हॉकी के लिए, या फिर तो कोई मामला तय नहीं होगा? ये सब कुर्सी की जंग है, इसको हटा दें, नया बंदा लेके आए, कोई भी आए, चाहे इस्लाउद्दीन हो, चाहे समीउल्लाह हो, चाहे हसन सरदार हो, कोई भी लेके आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आइकॉन लेके आए। हटा दें आप अपना 94 का बैच, सबको फारिग कर दें। देख लिया आपने इनको, इन्होंने क्या गुल खिलाया है, बर्बाद कर दी हॉकी हमारी। यही थे ना अपना सारे के सारे जो कि 94 में जीते, क्या किया उन्होंने? वो भाई कैसे जीते थे आपको पता है? सारे आपके साथ के हमारी, मैं तो खुद टीम में मौजूद था, मैं 94 की टीम में भी था, 84 की टीम में भी था मैं, मगर 84 वाले कैरेक्टर वाले थे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। 84 वाले जो खिलाड़ी थे वो कैरेक्टर वाले थे। वसीम फिरोज साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उनका यही कहना था और उन्होंने कई मशवरे भी दिए और अरबाब इख्तियार को उन्होंने मुखातिब किया है कि आया इन मशवरों पर अमल दरामद करें, नताइज सामने आएंगे। अब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।